अंधेरा मत करना, हिम्मत करके बैठो। सारे प्रेमी आप रांची से वापस लौट रहे हो और जिस बस में आ रहे हो बस में जाए, पूरी रात आप रुक जाते हो। हाँ, अगर 1 घंटे रुक जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सुनामी आ गई। तो बहना नहीं सकते क्योंकि नारी है। अब नारी दूसरे मुझे बहुत टाइम लगता है, तो उन्हीं दे दी मुझे तो खुदे को दे दिया। कोई बात नहीं। हम ये और थे जिला परिषद अध्यक्ष निरंजन पोता, उनको एक बार करना फिर उनको लाए और घर में चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं। पूरे परिवार सहित आओ, ताला मार कर और यही प्रवचन सुनो, यही भोजन करो और इसी पंडाल में सो ही जाओ, कोई बुरा नहीं है। और कल सत्संग का लास्ट दिन है, पूर्णाहुति है। कोई उठना मत, जाना मत, हिम्मत रखना, धैर्य रखना। मैं सोचता हूँ तुम बैठे रहो तो थोड़ा और सुना तुम, लेकिन 2-1 आदमी उठता है तो मन घबरा जाता है कि नहीं कर दे, उनकी बातों को सुन भी ले। नारियों कि कहाँ हमारा आश्रम है, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर, तो यहाँ बैठा हूँ। नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में आश्रम है, उत्तराखंड के पास। कैसे बैठा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे बैठा हूँ जैसे अपने आश्रम में बैठता हूँ। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप सभी का मुझसे प्रेम है और आपसे मेरा प्रेम है। दोनों तरफ से प्रेम की गंगा बह रही है, इसलिए ना हमें कोई कष्ट है ना तुम्हें कोई कष्ट है, दोनों को सुख मिल रहा है। इतनी दूर कौन आएगा भाई? पर प्रेम बाहर की दूरी खत्म कर देता है। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, गा दो। ये कौन उठ से जा रहा है? बैठो बाबा, मेरे दादा मान जाओ, कहीं मत जाओ। बहुत तकलीफ का नहीं, जाना नहीं है, होने दो। शाम 1 घंटे सूरज अस्त नहीं होगा, सूर्य देवता रुक जाना तुम थोड़ा। अंधेरा मत करना, हिम्मत करके बैठो। सारे प्रेमी आप रांची से वापस लौट रहे हो और जिस बस में आ रहे हो बस में जाए, पूरी रात आप रुक जाते हो। हाँ, अगर 1 घंटे रुक जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सुनामी आ गई। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गई। बात दिल की हम सुनाने आ गए। बहुत सुंदर साउंड सिस्टम है, बात दिल माइक सिस्टम बहुत की अच्छा है। हम सुनाने आ पंडाल भी बहुत सुंदर है, ना यहाँ शादी भी सुंदर है, श्रोता भी सुंदर है, साधु भी सुंदर है, माला भी सुंदर है। अरे शाह, दाल की सेवा कल भंडारे में इनकी ओर से रहेगी। दोपहर में जो भोजन करोगे तुम 11 बजे के बाद, दाल इनकी रहेगी। धन्य हो रामनगर शाह। कहाँ से है? धर्मोडी से है, वो 18 से है, वो लक्ष्मण शाह। और ये क्या नाम बताया? राम नरेश शाह। शाह ही है। और सब्जी कौन देगा? बादशाह। देख कौन है दानी? तीसरा। बस निपट गया काम। 3-4 लोग मिलकर के भी सब्जी कर सकते हैं। खड़े हो जाओ, आ जाओ बस।
देखिए महान व्यक्ति, तो इनके साथ और भी शामिल हो सकता, कोई शामिल होना चाहे, आइए आप शामिल हो जाइए। ऐसा थोड़े है, सेतुबंध रामेश्वर सेतुबंध बनाना था, कोई हनुमान जी अकेले थोड़े बनाए थे, सब वृक्ष भालू बांधा, 5 लोग मिलकर शामिल हो जाएंगे, सब्जी ले आएंगे अपना, 1 लोग और 2 लोग दाल में शामिल हो जाएंगे, कोई बुराई थोड़े। पुण्य है, पुण्य को बांट लेना चाहिए, पुण्य को छीन लेना चाहिए, पुण्य अपने हिस्से में ज्यादा लेना चाहिए। आइए और माला लाएंगे, और माला घर तक पहन कर जाएंगे, अपने घर ले जाना, यहाँ छोड़ना मत। अब कल 50 माला और मंगा लेना। गणेश गुलेश आइए, क्या नाम है? इधर से ये साइड, ताली बजाओ। क्या नाम है? देव नारायण भगत। देखिए श्रद्धा, अरे ये चिचोहरी गांव, ये मत समझना ये साधारण सत्संग है, यहाँ एक से एक महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं पधारी हुई है। और 1100 रुपये गुरु सेवा में भी दिया। देव नारायण भगत, देव नारायण भगत कहाँ के रहने वाले? शाहपुर बेलझरा, बेल्डिया। ताली बजाओ जोरदार, सब्जी का प्रबंध होगा इनके। आइए, आपका नाम? शौकीन प्रसाद यादव। शौकीन प्रसाद यादव, कहाँ से? समरी। समरी से, इनके तरफ से सब्जी का प्रबंध होगा। आइए, आपस में सलाह कर लेना कौन है? 1 कुंटल आलू इनकी ओर से। क्या नाम? आबू साहब, कहाँ से? माल भंडारे से। 1 कुंटल आलू, 1 कुंटल में तो खाएंगे कम से कम 2000 लोग। बस दमादम मस्त का अंदर आलू वाले का पहला नंबर। हाँ, तुम किस में शामिल होगे, दाल में कि सब्जी में? सब्जी। चलो, क्या बोल? सब्जी में क्या लाओगे? परवल, परवल इनकी ओर से। क्या नाम है? तुलसी कुमार यादव, कहाँ से? नूना है? नूना जो मैं तो दूसरे देश का हूँ, नूना पूना सब गड़बड़ा जाता है। नूना जो, हाँ, चौक पर गाड़ी रोक के प्रणाम किया। कहाँ गए वो? दूसरा चल, अरे तुम ही घुमाए, कोई घुमाते तो उसका फोटो आ जाए। ये प्रशासक है, कंट्रोल करो। वो संत बैठे देखो, दिन रात पत्रा खोलते रहते कागज। वो ये पुलिस विभाग देखते हैं, बदरोनी देखते हैं, और दान लेते हैं अयोध्याश्रम के लिए, उज्जैन आश्रम के। वो संत बैठे, वो संत जी बैठे, ये दिन भर मोबाइल अटेंड करते, यहाँ से मोबाइल आता बात करते, जो बताना बता देते। ये सब होशियार लोग। वो ट्रैक्टर एजेंसी का मैनेजर था, भगत है, उसका मन था साथ रहूं, तो हमने कहा जाओ। ये संत जी बैठे देखो, आर्गन बजा रहे। इनको देखो तो, त्याग इनका देख लो, तप इनका देख लो, आर्गन इनकी देख लो। ये कुछ नहीं, एक कौड़ी लेते नहीं हमसे, कुछ नहीं, बस भात मिल जाए वह बहुत। कोई दिन इनका भात नहीं मिला, तो जब 2-4 दिन नहीं मिलता महीना में, तो हमसे एक दिन कहते हैं कि गुरुदेव 24 घंटे में एक दिन भात मिल जाए। लेकिन मिला नहीं, फिर हम गए तो सब खत्म हुई। तो उनका एक टिफिन बनवा दिया भैया, हमने कहा इनका भोग पहले निकाल दिया, जैसे भगवान भोग निकला टिफिन में धर के रहे, कुछ लेते ही नहीं, निष्काम प्रेम, कुछ नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बस केवल गुरु की सेवा निष्काम भाव से करनी है। निष्काम भक्ति करनी, वो भावना है। ये कोई साधारण है। मैं भी इनसे कुछ और नहीं देता, पैसा भी नहीं, इनसे पैसा नहीं, इनको तो फ्री ज्ञान देता हूँ, कुछ और लेना ही नहीं। क्या लेना है? बस निष्काम प्रेम रखना, बस, और सभी से प्रेम रखना। इस तरह के 50-60 संत हमारे पास। 2 बच्चों को पालने में तो माँ बाप का पसीना छूट जाता है, 2 लड़कियां तो कंट्रोल करने में माँ बाप की तो टेंशन हो जाए, बीपी हाई हो। तो हम ये 50-60 धर्म धुरंधर, इनको कंट्रोल करना भी पड़ता है। नहीं पता चले पूरे महगामा में गहमा गहमी मचा देंगे,
घूमेंगे क्या? कोई घूम नहीं सकता, सब अनुशासन में रहना, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। माँ बाप जो तुमको सुविधा नहीं दे सकते हैं वो सुविधा ये गुरु देगा। माँ बाप जिस गाड़ी से बिठा नहीं सके वो 40 लाख की गाड़ी गुरु बिठा कर ले चलेगा तुमको। गुरु माँ भी है, गुरु पिता भी है, गुरु भाई भी है, गुरु सखा भी है और गुरु देवता भी है, और गुरु में सब गुण होते हैं। इसलिए गुरु की पूजा भगवान भी करते हैं, गुरु की पूजा भगवान भी करते हैं। राम कृष्ण से को बड़ा नहूं तो गुरु की, तीन लोक के मैं धनी गुरु आए आही। प्रेम, आज से एक ही संकल्प लेकर के जाना अपने घर, प्रेम की गंगा बहाना, बच्चों से भी प्रेम करना, क्रोध नहीं, बच्चों से गलती हो जाए क्षमा भी करना, बच्चों को प्रेम से निभा लेना, छोटे हैं बच्चे हैं, अनुशासन भी रखना, महान है, बूढ़ों से भी प्रेम करना, थोड़ा बूढ़ों के पास बैठकर क्या काम तो उठाएगा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रेम पढ़ना, प्रेम करने की चीज। जिसके घर में प्रेम है उसके घर में क्या पति पत्नी के बीच में मनुष्य प्रेम पाकर ही प्रसन्न होता है। मनुष्य जब प्रेम मिलता तो खुश होता है। अभी जैसे हमारे बीच में ये बेटियां आई, मुखिया है, जिला प्रसन्न, अब ये